हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल उम्मीदों का प्रभात में, जहां आपको मिलती हैं पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस और यूजफुल कंटेंट जो आपके लाइफ में दैनिक हिसाब किताब में बहुत काम आती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं आपके बीच। फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारी जिंदगी जो होती है उसमें हमें तमाम प्रकार के जरूरतें पड़ती रहती हैं और इस जरूरतों के क्रम में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए कि लड़की देखने जाना है या फिर कोई घर में बीमार हो गया और दूसरे शहर हमें जाना है अचानक से मरीज को लेकर, तमाम ऐसे कार्य पड़ते हैं या शादी विवाह बारात अटेंड करना है किसी दूसरे शहर में, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें गाड़ी भाड़े पर लेना पड़ता है। यानी कि जैसे कि बहुत सी कारें आती हैं, इंडिका है, बोलेरो है और तमाम अच्छी कारें हैं और गाड़ियां हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पे हमें भाड़े पर लेना पड़ता है और हमें उसका हिसाब भी करना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको भाड़े का हिसाब गाड़ियों की कैसे करना है, इसकी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज का भी ये वीडियो आपके ही कमेंट पर आधारित है और ये कमेंट किया है सुमित सिंह जी ने। तो क्या लिखते हैं सुमित सिंह जी, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये लिखते हैं, सर 4 व्हीलर का हिसाब कैसे करेंगे, अगर एसी चल बंद हुआ तो कैसे करेंगे उसका हिसाब किमी का। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात चैनल पर मिलती हैं आपको इसी तरह पढ़ाई लिखाई और हिसाब किताब वाली जरूरी वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे इसी तरह की जरूरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो शुरू करते हैं कि भाड़े का हिसाब कैसे करें। तो देखिए, इसको समझने के लिए आइए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसके साथ ही इसमें जो टर्म यूज होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली क्या होता है, तमाम जो कार वाले होते हैं, जो गाड़ी वाले होते हैं, वो कुछ इस तरह का शब्द, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। 10 का एवरेज, 10 का एवरेज, इस तरह की बात वो बोलते हैं। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इसका मतलब समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए कि 10 का एवरेज दे रही है, 20 का एवरेज दे रही है, इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, यहाँ 10 का एवरेज देने का मतलब ये है कि मान लीजिए उनके गाड़ी में जो ईंधन लग रहा है, ईंधन क्या होता है, पेट्रोल या डीजल। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझिए 10 का एवरेज का मतलब क्या हुआ। 10 का एवरेज का मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी 1 लीटर में कितना चलेगी, 1 लीटर आपका फ्यूल लगेगा, यानी कि आपका जो भी पेट्रोल डीजल है 1 लीटर डलवाने पर वो कितना चलेगी, 10 किलोमीटर चलेगी। इस चीज को आप समझ के चलिए कि 10 का एवरेज जो बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब यही होता है कि 1 लीटर अगर हम उसमें ईंधन डालेंगे यानी कि तेल डालेंगे तो वो 10 किलोमीटर चलेगी। अगर यही 12 में कर दूं तो यहाँ पे 1 लीटर में कितना चलेगी, 12। लेकिन भाड़े के लिए अक्सर ये 10 ही लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये एवरेज आप समझ गए हैं। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मान लीजिए शहर ए है और ये शहर बी है। ठीक है, यानी हमें एक शहर से दूसरे शहर में ए से बी में हमें जाना है और इतना जाने में 100 किलोमीटर ये दूरी है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 100 किलोमीटर की दूरी है शहर ए से शहर बी तक जाने में। तो अब आप सोचिए कि आपकी जो भी गाड़ी आपने किया है वो कितना चलेगी, 100 जाने में और 100 आने में। तो यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हम कि 10 का एवरेज गाड़ी दे रही है और एक शहर से दूसरे शहर जाने में 100 किमी लगते हैं, तो 100 किमी जाने का और 100 किलोमीटर आने का। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो किलोमीटर हो रहे हैं, सबसे पहले वो जोड़िए। टोटल हो रहे हैं 100 जाना और 100 आना, टोटल मिला के हो रहे हैं 200। ये 200 किलोमीटर हो रहे हैं। तो अब देखिए
भाड़ा वाली जो बात है, तो भाड़े में देखिए दो चीज होता है। भाड़े जो गाड़ी का भाड़ा जो तय होता है उसमें दो चीज होता है। पहला होता है ईंधन और दूसरा होता है गाड़ी का किराया। ये दो चीज मिलकर भाड़ा बनता है। अब ईंधन के लिए ये किराया तो फिक्स होता है, ये किराया फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर छोटी गाड़ी ले रहे हैं, इंडिका वगैरह ले रहे हैं, जिसमें कि केवल 2 सीट पीछे होती है और एक ड्राइवर के बगल में, तो उसका कम ही कुछ लगता है। मान लीजिए 400-500 उसका लगता है। अगर आप उससे बड़ी में जा रहे हैं तो 600, 700, ये किराए की बात मैं कर रहा हूं, 800, ठीक है। और महंगी आप लग्जरी कार लेंगे तो 1000 रुपए, 1200 रुपए तक ये लगता है किराया, ठीक है। तो ये देखिए गाड़ी का किराया है, ये फिक्स होता है। अब हमें ईंधन का जोड़ना है कि ईंधन हमारा इतना जाने में तेल कितना लग जाएगा। तो देखिए टोटल किलोमीटर हमने निकाल लिया। सबसे पहला इसमें यही है कि टोटल किलोमीटर जोड़ लीजिए कि कितना चला। और अगर मान लीजिए फिक्स नहीं है तो वो मीटर जो उनके ड्राइवर की सीट पे लगा होता है उस पर बता देता है कि कितना मीटर ये चला है। वो जब आप यहाँ शुरू करेंगे चलाना तो आपको 0 चेक करवा देंगे। वो 0 से चलाना शुरू करेंगे, जितना किलोमीटर रहेगा वो उनके मीटर में बता देगा। तो टोटल किलोमीटर आप जोड़ते समय आप ले लीजिए। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है क्या, ईंधन निकालना। दूसरा स्टेप क्या होता है, ईंधन, कि कितना लीटर लगेगा। तो ईंधन निकालने के लिए क्या होता है, टोटल जो किमी है, टोटल किमी में आपको एवरेज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल ये 200 किमी आ रहे हैं, इसमें एवरेज 10 का दे रही है। मतलब अगर हम तेल का लीटर निकालें कि कितना लीटर ईंधन लगेगा, देखिए कि ये कितना हो जाएगा, 20 लीटर ये लगेगा। कितना लगेगा, 20 लीटर लगेगा। तो अब देखिए 20 लीटर ईंधन हो गया। अब मान लीजिए तीसरा स्टेप क्या है, हमने टोटल किलोमीटर निकाल लिया, उसके हिसाब से हमें 10 के एवरेज के हिसाब से हमने टोटल लीटर निकाल लिया। अब हम ईंधन का खर्च जोड़ेंगे कि कितना उसका खर्चा आ रहा है, तेल का कितना पैसा हुआ। तो ईंधन खर्च जब हम निकालेंगे तो देखिए ये 20 लीटर हमारा टोटल लगा। और इसका जो रेट चल रहा है, मान लीजिए डीजल का जो रेट चल रहा है या जो भी फ्यूल हमने, मान लीजिए 87 रुपए हम इसको ले रहे हैं, 87 रुपए प्रति लीटर चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रेट का इस टोटल लीटर में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो जैसे ही हम गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 मैंने पीछे लगा दिया, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप क्या हो गया मेरा, 1740 रुपए क्या आ गया, ये ईंधन खर्च आ गया, जो कि ये है। ये ईंधन खर्च 1740 रुपए का तेल लगेगा, ईंधन लगेगा, पेट्रोल या डीजल कुछ भी हो। तो उसका मैंने खर्च जो भी आपके यहाँ रेट चल रहा हो उस समय का, उसके हिसाब से आपने निकाल लिया। और इसमें अब हमें ईंधन के अलावा हमें किराया जोड़ना है। तो चलिए हम 600 रुपए किराया मान ले रहे हैं कि जो गाड़ी हमने नॉर्मल एक मीडियम में लिया है। तो अब इसमें आप गाड़ी का किराया जोड़ दीजिए। गाड़ी का किराया कितना है, वो किराया है आपका कितना, 600 रुपया। ये 600 रुपये इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये ईंधन खर्च हो गया और ये किराया। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 0 0, ये हो जाएंगे कितना, 2340 रुपए। कितने हो गए, 2340 रुपए। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो हमारा शहर ए से शहर बी जाने और लौटने में जो टोटल हमें पैसे देने होंगे वो कितने देने होंगे, 2340 रुपए। अब उसमें क्या होता है कि जब आप बैठेंगे तो जब शहर से वो बाहर जाने लगता है तो देखिए चूंकि बहुत से लोग क्या होता है जाने आने के बाद आनाकानी करने लगते हैं। तो नियम ये है कि जैसे इतना आपका टोटल हो रहा है तो इसमें 1000 रुपए तेल का वो पहले ही ड्राइवर आपसे मांग लेगा। वो जैसे ही चलेगा अगला जो पेट्रोल टंकी या जो भी फ्यूल स्टेशन पड़ेगा, जो फ्यूल स्टेशन पड़ेगा पेट्रोल टंकी या डीजल भरवाने वाला, वहां पे वो 1000 का तेल डलवा लेगा। इसके बाद जो आपको बाद में बचते हैं 1340 रुपए, वो जब आप अपने घर पे आ जाएंगे तो इतना उसको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हिसाब हो गया गाड़ी भाड़े का। अगर हम ए से बी शहर जा रहे हैं, यानी एक शहर से दूसरे शहर 100 किलोमीटर का अगर रेंज है तो, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये जो है ये विदाउट एसी वाला है। ये जो है देखिए इसमें एसी की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत गर्मी का समय है और आप चाहते हैं कि भाई मैं विदाउट एसी नहीं, मेरा एसी आप चालू कर दीजिए और उसके साथ मैं जाना चाहता हूं, ठीक है।
तब अब देखिए जब एसी के साथ आप जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा, बाकी सब सेम रहेगा, थोड़ा सा बस अंतर हो जाएगा। ये जो एवरेज 10 ले रहे हैं, एवरेज कितने का ले रहे हैं, 10 का ले रहे हैं, ये एवरेज वो लेंगे विथ एसी। अगर आप एसी लेके चल रहे हैं तो जो एवरेज लेंगे वो 10 का नहीं बल्कि कितने का लेंगे, 8 रुपए का एवरेज, 8 का एवरेज लेंगे। कितना का लेंगे, 8 का एवरेज लेंगे। क्योंकि जब वो एसी चलाएंगे तो उनका तेल का खपत ज्यादा होगा, और जब तेल का खपत ज्यादा होगा तो वो 10 रुपए का जो एवरेज मान के चल रहे थे वो अब इसको 8 का ही एवरेज मानेंगे। यानी 1 लीटर में अगर आप एसी भी चलवा रहे हैं तो वो 10 किलोमीटर ना जाकर के 8 किलोमीटर ही जाएगी, और बाकी का जो तेल है वो आपकी एसी में खर्च हो जाएगा। और तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर देखिए जो ईंधन का लीटर निकालते समय हम यहाँ पे 10 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे हमें किसके डिवाइड करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 200 में 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये कितना आएगा, ये आएगा 25 लीटर। यानी कि अब आप समझिए कि अगर आप विथ एसी जा रहे हैं, एसी के साथ जा रहे हैं, तो यहाँ 10 का एवरेज न लेके 8 का एवरेज ले रहे हैं। यहाँ जो आपका 20 लीटर जो तेल लग रहा था वो अब कितना लगेगा, 25 लीटर आपका तेल लगेगा। अब यहाँ पर देखिए 1740 जो हो रहे थे, बाकी सारा सेम प्रोसेस है। यहाँ पे आपका तेल का खर्च बढ़ जाएगा जो कि आपको उसमें वहन करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। तो देखिए ये 20 लीटर का 1740 हो रहा था, तो जो हम 87 में 20 का गुणा कर रहे थे, अब हम 25 में 87 का गुणा करेंगे तो ये तेल का खर्च आपका, तो देखिए 1740 से आपका 5 लीटर बढ़ जा रहा है। ये हो जा रहा है कितना, 2175। ठीक है, इतना रुपए आपके हो जाएंगे, बाकी सारा आपका ऐसे ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं कि इसमें हमें और कितना ऐड करना पड़ा, तो चलिए 5 लीटर तेल का हम लोग निकाल ले रहे हैं। 87 में 5 का गुणा करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 और 3 43, 435 रुपए आपके एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएंगे। अच्छा, तो ये रहा हमारा विथ एसी। तो एसी के साथ 10 का एवरेज, उसके हिसाब से हम लीटर निकालेंगे। और विथ एसी रहेगा, यानी एसी चालू रहेगा तो उसमें हम 8 ही का एवरेज लेंगे, एसी नहीं चालू रहेगा तो हम 10 का एवरेज लेंगे। अब इसमें एक और बात क्या आती है, कहीं कहीं हाईवे वगैरह पे टोल टैक्स भी देना पड़ता है। ठीक है, तो टोल टैक्स जो होता है वो आपको ही देना पड़ेगा, तो प्लस टोल एक्स्ट्रा। अगर टोल का कहीं कुछ खर्चा है तो उसको आपको एक्स्ट्रा उसको बेयर करना पड़ेगा, उसको आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप गाड़ी के भाड़े का हिसाब निकाल सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। ये 3 स्टेप्स आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले किलोमीटर हम देखते हैं, इसके बाद फिर हम लीटर निकाल लेते हैं कि कितना लीटर तेल लगेगा, तेल का फिर यहाँ खर्च निकाल लेते हैं, तेल का खर्च निकाल लेते हैं, और तेल के खर्च में फिर ये जो भाड़ा कैसे डिसाइड होता है, तेल के खर्च में किराया, जो भी गाड़ी है, महंगी गाड़ी तो यहाँ महंगा पैसा आपका लगेगा, उसका फिक्स रेट रहता है। इन दोनों को जोड़ के भाड़ा आपका डिसाइड हो जाएगा। अगर एसी है तो यहाँ आप 10 की बजाय 8 का ही आप एवरेज रख करके और लीटर कैलकुलेट कर लीजिए, आपका तेल का खर्च उसमें ज्यादा लगेगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स समझ आया होगा आपको। अगर आपके मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।